नमस्कार दोस्तों, शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, लॉकडाउन स्पेशल सीरीज चैप्टर 1 हम जो रिलेशन फंक्शन संबंध में फलन स्टार्ट किए हैं, जो कि आज लेक्चर 2 होगा। लेक्चर 1 में मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि कार्तीय गुणनफल के बारे में बताया था और सारे बच्चों से रिक्वेस्ट किया था कि जो क्लास 11th का समुच्चय सिद्धांत है वो आप ज़रूर देखें, तभी आपको ये चैप्टर बिल्कुल स्पष्ट होगा, अदरवाइज आप बहुत परेशान होंगे। ठीक है, तो आज हम रिलेशन की डिफिनीशन को क्लियर करेंगे और साथ में कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे, और साथ में जो 4 प्रकार के रिलेशन है, संबंध है, स्वतुल्य है, सम्मित है और ट्रांसिटिव रिलेशन है, जिसको हम हिंदी में संक्रामक और जो है इक्विवेलेंस रिलेशन जो के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और साथ में एग्जाम्पल, और फिर उसके बाद हम जो एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। ठीक है, तो रिलेशन जो है सिंपली क्या हम डिफिनीशन दिए थे, किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर ए क्रॉस ए का समुच्चय होता है, उप समुच्चय होता है। इसमें बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उप समुच्चय होता है। मान लीजिए कोई सेट ए है, चैप्टर 1 है, ठीक है। मान लीजिए कोई एक समुच्चय ए है जिसके एलिमेंट 1 2 3 हैं, ठीक है। तो इस पे हमको पता है कि ए क्रॉस ए कितने एलिमेंट हो सकते हैं, यानी कि अगर समुच्चय ए का उसी सेट के साथ जो है हम कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि कार्तीय गुणनफल करें, ये कितने एलिमेंट आ जाएंगे। सबसे पहले आ जाएगा 1 का 1 के साथ होगा। अगर हम बताए थे कि अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसको क्या करिए, समुच्चय ए को एक बार और लिख लीजिए 1 2 3, ठीक है। 1 का 1, उसके बाद 1 का पेयरिंग होगा 2 के साथ, 1 का पेयरिंग होगा 3 के साथ, ठीक है। अब 2 उठाएंगे, 2 का पेयरिंग होगा 1 के साथ, 2,1, क्लियर है। उसके बाद हो जाएगा 2,2 और इसके बाद हो जाएगा 2,3, ठीक है। अब 3 को उठाएंगे तो 3,1, क्लियर है, 3,2 और हो जाएगा 3,3, ठीक है। ये हो गया सेट ए पे कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए। इसमें से क्या है कि हम ए क्रॉस ए में हम देखें तो 9 एलिमेंट होंगे, या एक यहाँ पे 2, अगर टोटल काउंट करें तो 9 अवयव में से हम उसमें से कुछ एलिमेंट को उठा के, यानी कि 9 में से अगर हम कुछ एलिमेंट उठा लें, हम बात करें इसमें से हम कुछ एलिमेंट को निकाल लें। यहाँ पे 1,1 यहाँ से हम निकाल लेते हैं 2,2 को, और यहाँ से निकाल लेते हैं 3,3 को। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये आर है, ये एक सबसेट हुआ ए क्रॉस ए का, यानी कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस ए, यानी कि समुच्चय ए पे जो कार्तीय गुणनफल है उसमें से हम कुछ अवयवों को निकाल के एक नया समुच्चय बना लिए, जिसके अवयव जो है 1,1 2,2 और 3,3 हैं। कहने का मतलब है कि इसको अगर हम इस तरह से समझें कि ये सेट ए है और यहाँ पे उसी सेट ए पर ही 1 2 3 इसमें अवयव हैं, इसमें है 1 2 3। इसमें हो क्या रहा है, 1 जो जुड़ा है 1 के साथ जुड़ा है, और 2 जो जुड़ा है 2 के साथ, और 3 जुड़ा है 3 के साथ। तो जो सेट ए से सेट ए पे जो रिलेशन है कि हर एक अवयव जो है खुद के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये जो है एक प्रकार का रिलेशन हो जाएगा। देखिए ए क्रॉस ए हमें सबसे पहले लिखना जरूरी है। जो सेट हमें दिया रहेगा उस पर जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, उसमें से जो कुछ अवयव निकाल के हमें एक नया हम समुच्चय बनाएंगे तो वो हमारा रिलेशन डिफाइन होगा। तो इसीलिए हम जो डिफिनीशन दिए हैं उसका आज स्पष्टीकरण हुआ कि कैसे किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध जो आर है वो ए क्रॉस ए का उप समुच्चय होता है, यानी कि सबसेट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। एक आध क्वेश्चन और हम क्लियर करते हैं आपको। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एक सेट ए है जिसके अवयव 1 2 3 4 डॉट डॉट इसमें 20 तक, यानी कि इसमें 5 6 7 9 लास्ट में 90 20 तक है। ठीक है, हमको पता है कि अगर ए क्रॉस ए बनाएं, ठीक है, अगर ए क्रॉस ए बनाएं तो इसमें कितने अवयव आएंगे। अगर हम बात करें तो इसमें टोटल अवयव हो जाएंगे 20 × 20 यानी कि 400। टोटल अवयव कितने हो जाएंगे, 400। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करें जो सेट ए था, सेट ए में अगर 3 अवयव हैं तो ए क्रॉस ए में 9 अवयव आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ इसी आधार पे अगर देखा जाए तो अगर सेट ए में 20 एलिमेंट हैं तो ए क्रॉस ए यानी कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में 20 × 20 यानी कि 400 अवयव आएंगे। इन 400 अवयव में से हम कुछ अवयव को, देखिए उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना, उसमें जो 400 अवयव होंगे
उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अवयव जो है ऑर्डर पेयर में इस तरह से पूरा आप लिखते जाएंगे, 1 का 1 के साथ 1 2 1 3 1 4 1 5 ऐसे करते लिखते जाएंगे तो आप 400 अवयव बनेगा। उन 400 अवयव में से हम कुछ एलिमेंट निकालने हैं, यानी कि ऐसे निकाल लेते हैं 1,4 2,8 क्लियर है। यहाँ पे 3,9 यहाँ पे 4,16 यहाँ पे क्लियर है। ये चीज़ है 5,20 निकालने। इसमें से इन 400 अवयव में से, यानी कि जो 400 एलिमेंट होंगे जो कि ऑर्डर पेयर में होंगे, उसमें से हमने कुछ अवयव को यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, उन 400 अवयव में से एक 5 अवयव को निकाल लिया अलग से। ये जो है ये ही हमारा क्या हो गया, यही हमारा क्या हो गया, रिलेशन हो गया। और रिलेशन क्या है, अगर ध्यान से देखें तो जो पहला एलिमेंट है और दूसरे एलिमेंट में एक बड़ा ही अच्छा रिलेशन, अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो जो दूसरे स्थान पे एलिमेंट है पहले स्थान का क्या है, 4 गुना है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या है, 8 है। तो इन दोनों ही अवयव में जो कि ऑर्डर पेयर में क्रमित युग्म के रूप में लिखे गए हैं, पेयर के रूप में लिखे गए हैं, यहाँ पे एक बहुत अच्छा रिलेशन है। रिलेशन क्या है कि जो दूसरे स्थान पे एलिमेंट है वो पहले स्थान के एलिमेंट का क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 4 गुना होना चाहिए था। यहाँ पे ये 3 चौक को 12 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए 4 है तो यहाँ पे 16, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 20। तो ये जो एलिमेंट हैं खास प्रॉपर्टी रखते हैं। प्रॉपर्टी ये है कि जो दूसरे स्थान पे एलिमेंट है वो पहले वाले स्थान के एलिमेंट का क्या है, 4 गुना है। इसको यानी कि जो 1 जुड़ा है, 1 रिलेटेड टू 4 है, यहाँ पे 2 रिलेशन 8 है, और यहाँ पे 3 रिलेशन क्या है, यहाँ पे 12 है, ठीक है। इसको जब रिलेशन के रूप में लिखना है तो 1 रिलेशन 4, इसको इस तरह से लिखा जाए। और जब इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2,8 3,12, ठीक है। अगर इसे इस तरह से समझना है तो आप चाहे मैपिंग के रूप में भी समझ सकते हैं, इसको मैपिंग के रूप में भी समझ सकते हैं। इसे समझने के लिए देखिए कि 1 जो जुड़ा है, 1 जुड़ा है 4 से, ठीक है, ये चीज़ हो गया। 2 जुड़ा है 8 से, क्लियर है। यहाँ पे अब 3 जुड़ा है, यहाँ पे आगे अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि 12 होगा, आगे यहाँ पे 12 होगा। इसी तरह से अगर सेट ए में 20 एलिमेंट है, इसी तरह से आगे पूरा सबको लिख देना है। और सेट ए में 20 एलिमेंट है तो इस तरह से देखेंगे, ये हमारा मैपिंग के रूप में आप समझ सकते हैं। इसको बोलते हैं प्रतिचित्रण, क्लियर है। तो ये एक रिलेशन हुआ। रिलेशन ये हुआ कि जो पहला वाला एलिमेंट है दूसरा वाला जो एलिमेंट है दूसरे स्थान पे जो एलिमेंट है पहले वाले स्थान के एलिमेंट का क्या है, 4 गुना है। तो ये एक रिलेशन हुआ, एक संबंध हुआ। अब जो है कितने प्रकार के रिलेशन है उसको हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहला रिलेशन होता है स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए डिफिनीशन बहुत आपको समझ में थोड़ा सा अटपटा लगे, जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहले डिफिनीशन देख लीजिए, समुच्चय ए पर संबंध आर इस प्रकार हो कि ए का जो प्रत्येक अवयव, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ए का जो प्रत्येक अवयव है वो स्वयं से आर द्वारा संबंधित हो, ठीक है। तो स्वतुल्य संबंध कहलाता है। कहने का मतलब है कि सेट ए में अगर 5 एलिमेंट हैं तो पांचों के पांचों एलिमेंट खुद से उस आर में जुड़ा होना चाहिए। इसमें कहने से उतना स्पष्ट नहीं होगा, जब हम आपको एक एग्जाम्पल करके बताएंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। मान लीजिए एक सेट ए दिया है, इसको समझने के लिए एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि माना एक सेट ए है, एक समुच्चय ए है जिसमें 4 एलिमेंट हैं 1 2 3 4। इस सेट ए पर एक रिलेशन आर इस तरह से परिभाषित है कि आर का जो अवयव है, देखिए यहाँ पे 1 1 2, 4 3, 3 4, 1 2, 2 4, 3 4, 4। इसमें हमें देखना है कि ये जो रिलेशन आर है ये स्वतुल्य संबंध है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं। तो इसमें दोस्तों क्या करेंगे कि हम सीधे आएंगे सेट ए पे। देखिए यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा जब एग्जाम्पल हम देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि 1 जो है 1 के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे है 1 1 के साथ जुड़ा हुआ है। 2 जो है 2 का पेयरिंग खुद के साथ होना चाहिए, तो यानी कि 2, 2 है कि नहीं, यहाँ पे देखिए है। 3 का पेयरिंग यहाँ पे मिलना चाहिए, क्लियर है। तो 3 का पेयरिंग 3 के साथ 3, 3, और 4 का पेयरिंग यहाँ पे
4,4। देखिए अदर एलिमेंट हैं उससे मतलब नहीं है, मतलब है कि समुच्चय ए में जितने अवयव हैं उसमें प्रत्येक अवयव का खुद के साथ पेयरिंग होना चाहिए। यही चीज़ हम यहाँ पे डिफिनीशन में बता रहे थे। तो डिफिनीशन में उतना क्लियर नहीं हो पाता है, जब हम एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को बताते हैं तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। डिफिनीशन आपको क्लियर होना चाहिए। समुच्चय ए पर संबंध आर इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर द्वारा संबंधित हो। क्लियर है? तो यही चीज़ हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो आर है, जो रिलेशन आर है, जो समुच्चय ए पे परिभाषित है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, स्वतुल्य संबंध है। क्योंकि दोस्तों समुच्चय ए पर संबंध आर एक स्वतुल्य संबंध है, क्योंकि समुच्चय ए का जो प्रत्येक अवयव है स्वयं के साथ संबंधित है। यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या क्या चीज़ है यहाँ पे। तो जो आर है इसमें हमें क्या चीज़ मिलना चाहिए, 1,1 मिल रहा है, ठीक है, 2,2 है, और क्या है 3,3 है, और है 4,4। अगर इतना, अगर इसमें से एक भी ये चीज़ हमारा क्या है आर में दिख रहा है, अगर इसमें से 1,1 हो, 2,2 हो, 3,3 हो, अगर 4,4 इसमें से कोई एक भी गायब रहेगा तो ये जो रिलेशन है, ये जो संबंध है, ये स्वतुल्य संबंध नहीं रह जाएगा। यानी कि समुच्चय ए में जितना भी अवयव रहेगा उसका प्रत्येक अवयव का जो है खुद के साथ यहाँ पे पेयरिंग होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये हुआ स्वतुल्य संबंध। अब आज ये सबसे आसान जो रिलेशन होता है वो होता है सममित, सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध। इसमें डिफिनीशन देखिए सममित संबंध का कि जो संबंध ए एवं बी में हो, यदि वही संबंध बी एवं ए में हो तो सममित संबंध कहलाता है। चीज़ों को बहुत आसान, डिफिनीशन अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन मोटी मोटा जो चीज़ है आपको समझना है कि वो डिफिनीशन समझ में आई कि नहीं। तो डिफिनीशन जो क्लियर होगा वो एग्जाम्पल के थ्रू होगा। कहने का मतलब है कि अगर ए रिलेशन बी हो तो उसमें बी रिलेशन ए भी होना चाहिए सिमेट्रिक रिलेशन के लिए। कहने का मतलब है कि अगर आर में कोई रिलेशन आर हो, अगर उसमें 2,4 हो तो उसमें 4,2 भी होना चाहिए। ठीक ना, उस आर में 2,4 भी होना चाहिए। इसी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, इसी एग्जाम्पल की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 2,4 है, तो इसमें 4,2 है कहीं पे नहीं, तो ये रिलेशन जो आर है सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, सममित संबंध नहीं होगा। अगर इसमें 4,1 है तो 1,4 भी इसमें होना चाहिए, आर में कहीं पे भी हो लेकिन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। सममित संबंध को समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं दोस्तों। माना है कि एक समुच्चय ए है जिसके अवयव 1, 2, 3, 4 हैं, पर एक संबंध आर इस प्रकार से परिभाषित है। देखिए एक रिलेशन आर हमारा उस पर डिफाइन है समुच्चय ए पे, जिसके अवयव क्या हैं। देखिए इसमें जो अवयव, रिलेशन के जो अवयव होंगे हमेशा ऑर्डर पेयर में होंगे, क्रमित युग में होंगे। इसमें देखिए 1,3 है, 2,4 है, 3,3 है, 4,4 है, 3,1, 2,2। ये जो आर पे हमारी बहुत नज़र होनी चाहिए, इसी से सब स्पष्ट होगा। तो रिफ्लेक्सिव हमारा जो सममित संबंध है, ये जो रिलेशन आर है ये सममित संबंध है कि नहीं, इसको क्लियर करने के लिए इसे हमें देखना। देखिए यहाँ पे 1,3 है तो 3,1 है कि नहीं, इसमें देखिए यहाँ पे पड़ा हुआ है। चलिए ठीक है, 2,4 है तो 4,2 होना चाहिए इसमें, यहाँ पे भी पड़ा हुआ है। ठीक है, 3,3 है तो 3,3 को जब पलटेंगे तो 3,3 होगा जो कि ये खुद होगा। तो 3,3 जो है खुद का जो है ये सिमेट्रिक है। 2,2 को हम पलटेंगे तो 2,2 ही आएगा जो कि ये खुद हो जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसमें जो आर में प्रत्येक अवयव यानी कि का जो सिमेट्रिक रिलेशन यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि 1,3 है तो 3,1 भी इसमें मिल रहा है। अगर 2,4 है, अगर 4,2 नहीं होता इसमें एक भी एलिमेंट का, अगर वो जो है हम पलटने पे वो रिलेशन यहाँ पे नहीं मिलता, तो ये जो है रिलेशन हमारा जो है सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिलेशन आर है जो कि समुच्चय ए पे परिभाषित है, ठीक है, अगर ए क्रॉस ए की हम बात करें, ए क्रॉस ए की बात करें तो उसमें आप बहुत ज़्यादा एलिमेंट मिलेगा, 16 एलिमेंट मिल जाएंगे। ठीक है, उन 16 एलिमेंट को लिखने की आवश्यकता नहीं है। उन 16 एलिमेंट में से कुछ एलिमेंट हमारे यहाँ पे आर दिए हुआ है, इसी को हमें पकड़ना है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है आपको क्लियर होना चाहिए रिलेशन। तो हम ज़्यादा भी आज ज़्यादा नहीं उतना स्पष्ट, अगर चारों प्रकार के रिलेशन पढ़ा देंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम होगा। तो दोस्तों आप चाहें तो जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें एग्जाम्पल में आप कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप का ही रिलेशन हम डिफाइन किए हैं। एक तो पहला रिफ्लेक्सिव जो कि स्वतुल्य संबंध,
और एक दूसरा रिलेशन जो है सममित संबंध, यानी कि जो है हमारा इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, सिमेट्रिक, कोई भी चीज़ सिमेट्रिक का मतलब होता है कि अगर हम उसको पलट दें तो चीज़ें देखने में पहले ही जैसी होनी चाहिए। तो वहाँ पे भी क्या होता है, ये चीज़ मैथमेटिकली भी इसका यहाँ पे मतलब वही है। तीसरा जो रिलेशन है वो है हमारा संक्रामक संबंध। चलिए इसे भी बता देते हैं दोस्तों। तीसरे टाइप का जो रिलेशन है संक्रामक संबंध, ट्रांसिटिव रिलेशन, सबके बारे में जान लीजिए, तब उसके बाद हम बारी बारी से जो है एक्सरसाइज 1.1 को पूरा करेंगे। इसकी डिफिनीशन बहुत आसान है कि अगर कोई भी, देखिए डिफिनीशन बहुत ईजी है, छोटा सा है, जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर ए रिलेशन भी है, यानी कि ए बी के साथ जुड़ा हुआ है तथा बी सी के साथ जुड़ा हुआ है, तो कोई रिलेशन संक्रामक संबंध तब होगा जब ए सी के साथ जुड़ा हुआ उसमें मिल जाए, यानी कि ए रिलेशन सी मिल जाए। कहने का मतलब ए बी के साथ जुड़ा है और बी सी के साथ, अगर ए सी के साथ जुड़ा हुआ मिल जाए तो वो रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध हो जाएगा, ट्रांसिटिव रिलेशन हो जाएगा। कहने का मतलब कि 1,3 उसमें हमारा आर में है और साथ में 3,4 है। क्लियर है? तो अगर इसमें 1,4 आपको उस आर में मिल जाए, 1,4, वो रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसिटिव रिलेशन हो जाएगा, संक्रामक संबंध हो जाएगा। इसको एग्जाम्पल से ही क्लियर हो पाएगा। ठीक ना? तो सबकी डिफिनीशन और साथ में सबका एक एक एग्जाम्पल करेंगे हम, तब जाके क्लियर होगा। इस चारों प्रकार के अभी जो आखिरी टाइप का आएगा जो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, तो वो चीज़ आपको डिफिनीशन क्लियर होना चाहिए, तभी आप जो है अच्छे से समझ पाएंगे। तुल्यता संबंध इसके बाद है, इसका एक एग्जाम्पल हम कर देते हैं दोस्तों। एक एग्जाम्पल हम करते हैं, हमें चेक करना है, माना एक समुच्चय एस है जिसके एलिमेंट ए बी सी यानी कि 3 अवयव हैं। इस समुच्चय यस पर एक रिलेशन आर हमारा परिभाषित इस तरह से है कि ए बी के साथ जुड़ा हुआ है, सी ए के साथ है, बी ए के साथ है और ए सी के साथ है, यानी ए का पेयरिंग बी के साथ है, सी का पेयरिंग यानी ए के साथ है बी। ठीक है, तो इसमें हमें चेक करना है कि यह जो रिलेशन है ट्रांसिटिव रिलेशन है कि नहीं। बाकी जो है आप जो है रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य, सममित और तीसरे टाइप का जो संक्रामक है वो हमें चेक करना है कि नहीं। इसमें जो है हम क्या करेंगे कि ए बी के साथ मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, ए बी के साथ मिल रहा है, तो बी ए के साथ यहाँ पे पड़ा हुआ है, यानी बी जुड़ा है ए के साथ। ठीक है, ए बी के साथ जुड़ा है बी ए के साथ, तो यहाँ पे ए के साथ इसमें मिल जाए, तो ए का पेयरिंग है इसमें, आर में कहीं पे भी नहीं है। इसका मतलब ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव ट्रांसिटिव रिलेशन नहीं है, नॉट ट्रांसिटिव रिलेशन, यानी कि संक्रामक संबंध नहीं है। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि संबंध आर एक संक्रामक संबंध नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ए जो है बी के साथ जुड़ा हुआ है और बी ए के साथ, तो संक्रामक होने के लिए क्या होना चाहिए कि ए इसमें पेयर होना चाहिए। ये बिलोंग्स टू आर, मतलब समझ रहे हैं ना कि ये जो है ए कॉमा बी एक आर का अवयव है, बी कॉमा ए भी एक आर का अवयव है, लेकिन ए कॉमा ए जो है आर का अवयव नहीं है, इसमें डज नॉट बिलोंग्स टू, इसको क्या पढ़ते हैं, यानी ए कॉमा ए इस आर का अवयव नहीं है। तो इस तरह से क्या है, ये रिलेशन जो है ट्रांसिटिव रिलेशन नहीं हुआ, संक्रामक संबंध नहीं हुआ। ठीक है, तो बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल करेंगे, उसमें पूरे एक्सरसाइज 1.1 में ही हमें काम करना है। आखिरी टाइप का जो संबंध है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध क्या है? आखिरी संबंध है तुल्यता संबंध। इसका कोई अलग डिफिनीशन नहीं है। कोई भी संबंध, कोई भी रिलेशन तुल्यता संबंध तब होता है जब वह रिलेशन तुल्य हो यानी कि रिफ्लेक्सिव हो, सममित संबंध हो यानी कि सिमेट्रिक हो और साथ में संक्रामक हो। तो कोई भी रिलेशन आर अगर इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांसिटिव हो, स्वतुल्य हो, सममित, संक्रामक, तो वह रिलेशन क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। इन तीनों में से कोई भी एक रिलेशन अगर नहीं होता है, मान लीजिए स्वतुल्य हुआ, संक्रामक हुआ, अगर ये सिमेट्रिक नहीं हुआ तो वह रिलेशन जो है इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हुआ। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि चेक करिए कि कोई रिलेशन आर दे देगा, वह रिलेशन आर हमारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। ठीक ना, चेक करना रहता है। तो उसमें हमें चेक करने के लिए हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि स्वतुल्य चेक करना पड़ेगा, उसके बाद चेक करना पड़ेगा सममित, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, संक्रामक। तो क्या करता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन दे देगा, तो इसका मतलब आपको तीनों चीज़ आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है हमारे 4 प्रकार की रिलेशन, इसको पढ़ने हैं। एग्ज़ाम में आपको
2 से 3 नंबर मिल जाते हैं, हमेशा हमेशा जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा गया है इन्हीं चारों के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, समय व्यतीत मत करिए बैठ के। आप अगर 20 मिनट 25 मिनट भी देते हैं तो आपका अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा, क्योंकि आप 12th में हैं तो थोड़ा सा आपको सिंसियरिटी दिखाना पड़ेगा। बैठ के समय व्यतीत करेंगे तो आपके लिए नुकसानदायक है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी करिए, साथ में शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। और ये भी बताइए कि शुभम क्लासेस पे मैथमेटिक्स की क्लासेस रेगुलर चल रही हैं। ठीक है, तो पढ़ाई शुरू कर दीजिए। किताबें नहीं हैं तो हम पूरा का पूरा आपको क्वेश्चन नोट करा दिया करेंगे, जो कि एनसीईआरटी की किताबें हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।